हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय व्यूवर्स, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लिक टीचिंग। तो आप ये मेरा बैनर देख सकते हैं स्मार्ट क्लिक टीचिंग का। ओके, सो आज मैं आपको नेशनल इनकम के फॉर्मूले के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम नेशनल इनकम अगर हम निकालें या कैलकुलेट करें तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट बी स्टार्ट। तो ये देखिए, मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है शॉर्ट नोट्स के रूप में जो आपको हेल्पफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या है। नेशनल इनकम के बारे में मैंने बेसिक जानकारी ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में डाल के रखी हुई है। तो आप जा कर के जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। उसमें नेशनल इनकम के बारे में जानकारी मैंने डिटेल में दी है और आगे भी और भी देता रहूँगा। आप बस कमेंट्स करके आप मुझे बताते रहिए किसके बारे में जानकारी आपको देनी है, राइट। तो देखिए, राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय को नापने के पहला जो तरीका है आपका, ये है आपका इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। तो इनकम मेथड की अगर हम बात करें, मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। सो राष्ट्रीय आय बराबर वेतन प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस लाभ। यानी अगर हम किसी भी देश के अगर राष्ट्रीय आय को हमें अगर निकालना है तो हमें उस राष्ट्र के सभी प्रकार के सोर्सेस ऑफ इनकम को जोड़ना होगा। तो वेतन यानी जो भी वहाँ के वर्कर्स हैं, किसी भी तरीके के, किसी भी कैटेगरीज के जो वेतन पर काम करते हैं, उनकी सैलरीज को जोड़ दें। अगर हम रेंट यानी किराया, यानी वो लोग जो किराए पर अपने कैपिटल्स को उठाते हैं या देते हैं और उससे जो अर्निंग करते हैं उसको अगर हम जोड़ दें ऑल ओवर जितना भी है उस राष्ट्र का। ब्याज यानी बैंक से जो हम ब्याज लेते हैं, पब्लिक जो डिपॉजिट करती है उसका ब्याज, और बैंक्स जो पब्लिक से लेती है लोन जब प्रोवाइड कराती है तो उससे जो वो ब्याज कमाती है, यानी सभी प्रकार के ब्याज को अगर हम जोड़ दें, प्लस लाभ प्रॉफिट्स, यानी जो बिजनेस करते हैं तो अपने सारे कॉस्ट्स को निकाल करके जो उनके पास प्रॉफिट प्राप्त होता है हर प्रकार का बिजनेस। तो ये सभी जो है सोर्सेस ऑफ इनकम को दर्शा रहा है उस राष्ट्र की, यानी जिस राष्ट्र के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन सभी प्रकार के सोर्सेस ऑफ इनकम को हम जोड़ देंगे तो इनकम विधि के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। ये पहली विधि होगी आपकी। ओके, अब दूसरी विधि की अगर हम बात करें, यह है आपका एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि। यानी मतलब यह कहने का कि किसी भी देश के आपको राष्ट्रीय आय जो को अगर कैलकुलेट करना है तो दूसरा तरीका यह है कि टोटल खर्चों को अगर हम जोड़ दें या टोटल कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है कोई देश। लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि जो खर्चे हैं या एक्सपेंडिचर है वो किस रूप में हो सकते हैं। तो देखिए, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, ये फॉर्मूला है। तो C को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी उपभोक्ता का जो व्यय, यानी जो लोग अपने सैलरी को या अपने वेतन को कंज्यूम कर रहे हैं, किस रूप में, गुड्स के रूप में, सर्विस के रूप में वो जो यूज कर रहे हैं, और उस गुड्स और सर्विस के बदले में जो पेमेंट्स दे रहे हैं, तो इसको क्या हम बोलते हैं, उपभोक्ता का व्यय या उपभोग व्यय। या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहा है अपनी जनरल वस्तुओं पर जिससे वो सेटिस्फाई हो रहा है या संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। एक तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। जैसे आप और हम मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज़ खरीद लेते हैं, राइट, वेरी इजी, ज़्यादा आप उसको इतना डिटेल में अभी मत जाइए। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें आई, यहाँ पे निवेश व्यय, यानी अगर हम बात करें आई, तो आई रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी वो कौन सा व्यय, यानी वो व्यय जो बिजनेसमैन या बड़े बिजनेसमैन जो ट्रेड करते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर जो खर्चा हो रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट पर जो खर्चा किया है उस हम एक्सपेंडिचर को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, सेकंड। और तीसरा आपका है जी, यानी जी से रिप्रेजेंट हो रहा है गवर्नमेंट द्वारा जो किया गया एक्सपेंडिचर है, पब्लिक बेनिफिट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक के लिए, पब्लिक की बेनिफिट के लिए, उस एक्सपेंडिचर को हम जोड़ दें। प्लस आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में से जो डिफरेंस आता है, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है कि इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है, उसका जो डिफरेंस जो है, तो उसके डिफरेंस को अगर हम जोड़ दें टोटल,
ओके, तो हम इस विधि के माध्यम से भी, यानी एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं उस देश की, राइट, या जिस देश का भी हमें निकालना है। ओके, तीसरा है आपका उत्पादन विधि, यानी प्रोडक्शन मेथड, या सॉरी वो कंज्यूमर मेथड मैंने बोला था, प्रोडक्शन मेथड आप इसको बोलिएगा। उत्पादन विधि यानी टोटल जो भी प्रोडक्शन में जो हमारा क्या है, जो ये खर्चा हो रहा है ये, या आप ऐसे बोल सकते हैं जो प्रोडक्शन मेथड है, प्रोडक्शन मेथड के अनुसार हम राष्ट्रीय आय को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू कुल उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, यानी जो टोटल जो उत्पादन हुआ है गुड्स का उस देश का जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज कोई भी देश मान लीजिए XYZ, तो उसका जो कुल उत्पादन का मूल्य है उसका मूल्य प्लस मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू निकालेंगे हम, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। ओके, तो आगे और देख लीजिए, ये मैंने जो ऊपर बताया था ना नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का ये इंग्लिश में ये फॉर्मेट है, ये नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ये ऊपर मैंने जो आपको हिंदी में लिखा था उसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में देखिए, ये एक्सपेंडिचर मेथड है, ये एक्सपेंडिचर मेथड में देख लीजिए आप, अब ये इंग्लिश में थोड़ा वो इंग्लिश में इसको मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के हिसाब से बता दिया था। अब इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो देख लीजिए, नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस एंड रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, राइट। यानी इफ वी वांट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, सो अकॉर्डिंग टू national income method we can add all type of wages, rent, interest and profit. Okay, expenditure method, if we are talking about the expenditure method, we can calculate through national income is equal to consumer consumption expenditure या consumer expenditure, investments or government expenditure plus x minus m, differences of x minus m. So we can add all these expenditure to find out expenditure method national income. Okay, output production method, so output production method, so according to this method total value of output minus value of intermediate goods, so we can also find out according to production method total value of output minus value of intermediate goods. So whatever find out the difference, that is the national income. So these three types of method can find out national income, right? और ये जो मैंने ऊपर आपको बताया था फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ये आपका हिंदी में। ओके, सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये जानकारी। मैंने विस्तृत रूप में, अगर आपको और जाना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए, स्मार्ट क्लिक टीचिंग, उसमें आप जा कर के चेक कर लीजिएगा। मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, तो और अप टू डेट मैं उसको और अपडेट करता रहूँगा टाइम पे, तो डजंट मैटर। सो जल्द ही मैं आपके एक लेटेस्ट नई वीडियो के साथ मिलूँगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बटन। ओके, सो सब्सक्रिप्शन वाला बटन, आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के रखिएगा, क्योंकि बिना उसके जानकारी आपको मिलेगी नहीं, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आपके इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। जल्दी मिलता हूँ, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।